चाहे चश्मा किसी भी एज में लग गया हो, वो चाहे एज फैक्टर हो या कोई और कमी के कारण चश्मा लगा हुआ हो या हमारी गलतियों के कारण वो चश्मा हमें लग गया हो, वो कोई भी उम्र हो, तो आज मैं जिक्र करूंगा एक ऐसे फॉर्मूले का। अगर आपने इसको अपना लिया तो मेरी गारंटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन नहीं तो आपका चश्मा 7 दिन में भी उतर सकता है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला मेरा अपनाएंगे। कोई भी इतनी दृढ़ता से बात तभी कर सकता है जब उसके पास इसका एक्सपीरियंस हो। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम मेरी एज लगभग 50 साल है, यानी कि 50 ईयर है। जब मेरी एज लगभग 45 ईयर्स कंप्लीट हुई तो मुझे धीरे धीरे कंप्यूटर पर काम करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होने लगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या है, क्योंकि जो मैं कंप्यूटर पे जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता उसके जो छोटे आइकन होते तो वो मुझे थोड़े से धुंधले से दिखाई देने लग जाते, और जो अक्षर बारीक लिखे हुए होते वो भी मुझे थोड़े से हिलते हुए दिखाई देते। तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो सकता है। फिर मुझे थोड़ी सी आंखों को अगर मैं सिकोड़ लेता तो फिर मुझे वो थोड़े सही ढंग से दिखने शुरू हो जाते। इसी तरह जब मैं मोबाइल पर भी कुछ देखता तो वो भी मुझे थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देने लगता, और मैं जब आंखें सिकोड़ लेता तो मुझे वो भी ठीक दिखाई देना शुरू हो जाता। फिर पहले तो मैंने अपने आसपास लोगों से इस बात का जिक्र किया कि ये समस्या हो रही है। फिर उन्होंने कहा हो सकता है कि आपकी पास की नज़र कमज़ोर हो रही हो, तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लें या फिर आप अपनी आई साइट जो है वो चेक करवाएं। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। मैंने हमारे पास में एक आई साइट की दुकान थी, मैंने अपनी आई साइट चेक करवाई तो मुझे उन्होंने बताया कि आप 0.75 का ये चश्मा लगा लीजिए तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। जब मैंने चश्मा लगाया तो मुझे सब ठीक ठाक दिखाई देने लग गया और फिर मैं अपना रूटीन में काम करने लग गया। तो मुझे 5 साल हो गए थे लगभग चश्मा लगाते हुए, काम करते हुए, और धीरे धीरे वो 0.75 से वो 1 और सवा तक भी पहुंच गया नंबर। धीरे धीरे कहने का मतलब एज के साथ वो बढ़ना शुरू हो गया। फिर अचानक एक दिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था तो मुझे हमारे नीचे एक जोशी साहब हैं, वो नीचे एक्सरसाइज करवा रहे थे बहुत से लोगों को। तो मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। तो उन्होंने पहले नॉर्मल कुछ एक्सरसाइज करवाई, फिर उन्होंने कहा कि लास्ट की एक्सरसाइज सिर्फ 10 मिनट की है, जिनको कोई भी आंखों की समस्या है उन लोगों के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। मैंने भी वो 10 मिनट के लिए वो एक्सरसाइज करी। तो यकीन माना दोस्तों कि एक चमत्कार हो गया। अब मुझे करते हुए लगभग 1 महीना हो गया है, जबकि आज से 15 दिन पहले ही मैं चश्मे के बिना भी काम करने लग गया था। इतना कारगर है ये नुस्खा, इसीलिए इतनी ऑथेंटिसिटी से, इतनी दृढ़ता से मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये नुस्खा जो है वो इतना काम करने वाला है। तो आज मैं इसी नुस्खे का आपसे जिक्र करूंगा। इसमें कोई दवा नहीं खानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको दिन में कुछ क्रियाएं, कुछ एक्सरसाइज करनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की है पूरे दिन में। वो आपकी इस आंखों की समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती है। तो मैंने आपको अपना अनुभव बताया, इसी अनुभव को ध्यान रखते हुए आप ये वाला मेरा फार्मूला, ये वाली एक्सरसाइज करिएगा और चश्मों से हमेशा के लिए छुटकारा पाइएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज क्या क्या है। जो लोग भी इस एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं वो जिस दिन शुरू करें अपनी आई साइट, अपना नंबर जो है चश्मे का वो लिख लें, और फिर इसको 1 हफ्ते या 21 दिन के बाद उसको दोबारा आप चेक करवाएं तो वो 100% नंबर कम हो गया होगा या बिल्कुल ठीक हो गया होगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, वो आपको करनी है सुबह सुबह करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और हो सके तो थोड़ा सा उस एक्सरसाइज को करने से पहले आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लें ताकि आपका शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी आँखों को आप किसी भी आसन में बैठ जाइए जहाँ आप खड़े होकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप अपनी आँखों को लगभग 100 बार तेज़ी से झपकाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको 100 टाइम्स आपको तेज़ी से झपकाना है। झपकाना बंद करना है, खोलना बंद करना है, खोलना बंद करना है, खोलना बंद करना है, खोलना है। ये आपको करना है पूरे 100 टाइम्स, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट का काम है। 100 बार आपकी आंखें जो हैं ब्लिंक हो जाएंगी। इसके बाद आपने अपनी आंखों को दाएं बाएं, जितना हो सके उतना दाएं, जितना हो सके उतना बाएं, ये सिर्फ आपको करना है 10 बार। कुछ ही सेकंड्स का काम है, 10 बार आपने करना है। अपने आँखों को
जितना हो सके राइट साइड ले जा सकते हैं, राइट, और जितना हो सके है लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये है आपकी सेकंड एक्सरसाइज। इससे अगली एक्सरसाइज में हमने अपनी आंखों को डायगनली यानी कि तिरछा, पहले राइट साइड में जितना तिरछा हो सकता है उतना देखना है, और फिर लेफ्ट साइड में डाउन तिरछा देखना है। इस तरह से राइट साइड में अप तिरछा और फिर लेफ्ट साइड में डाउन तिरछा, इस तरह से आपने 10 बार करना है। अब इससे उल्टा यानी कि लेफ्ट साइड में टॉप ऊपर तिरछा और राइट साइड में डाउन तिरछा डायगनली। जी हाँ, इस तरह से अपनी आंखों को लेफ्ट साइड में बिल्कुल तिरछा ऊपर लेके जाना है और राइट साइड में बिल्कुल तिरछा जो है वो नीचे की तरफ देखना है। इसको भी आपने 10-10 बार इन दोनों डायगोनल एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज अपनी आंखों को 10 बार घुमाना है। इस तरह से आप ये पहले हिसाब लगा लीजिएगा कि आप राइट साइड में अपना कितना कोई ऑब्जेक्ट कोई भी देख लीजिएगा, उसको जितनी राइट साइड हो सके उसको देखना है, फिर नीचे जितना हो सके आपका कोई ऑब्जेक्ट हो उसको देखना है, फिर लेफ्ट साइड जितना हो सके उसको। इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज अपनी आंखों को घुमाना है 10 बार। अब इसके उल्टा, जैसे मैंने आपको कहा कि एंटी क्लॉकवाइज, अब आपको क्लॉकवाइज अपनी आंखों को इसी तरह से 10 बार घुमाना है। उसी तरह से आप चारों तरफ एक कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट आप नोट कर लीजिए जिसको आप चारों तरफ से देखना है, तो ये आपकी क्लॉकवाइज पूरी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इससे अगली साइड में 10 बार आपने अपनी आंखों की पुतली को धीरे से बड़े आराम से इसको थोड़ा से पावर लगा के थोड़ा सा हल्का हल्का खींच के छोड़ना है, हल्का हल्का खींच के छोड़ना है। ये भी आपको सिर्फ 10 बार करना है। इसके बाद आपने अपनी पलकों की बहुत आराम से, आपने जोर बिल्कुल नहीं लगाना, अपनी पलकों को मसलना नहीं है, बस इसको आपने हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। 2 उंगलियां ले लीजिए, 1 उंगली से आपको हल्के हाथों से अपने पलकों की मसाज करनी है। धीरे से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, बिल्कुल बहुत आराम से। इसको भी आपने 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको अपनी दोनों हथेलियाँ बहुत अच्छी तरह रगड़नी है, तेज़ी से रगड़नी है ताकि वो गर्म हो जाए। वो बहुत ज़्यादा गर्म हो भी जाती हैं। आप इस तरह से रगड़िए और फिर बिल्कुल आराम से अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए। ये होगी उन मसल्स की एक तरह से सिकाई। जी हाँ, अभी जिन मसल्स ने एक्सरसाइज करी है उनकी ये सिकाई हो जाएगी, जिससे वो बिल्कुल और रिलैक्स हो जाएंगे। ये भी आपने 3 बार करना है। तो ये एक एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। ये मात्र आपके 10 मिनट लेगी सुबह सुबह के, और आपको एक चमत्कारिक प्रभाव देगी आंखों की रोशनी के लिए। अगली एक्सरसाइज है अपनी आंखों की फोकसिंग से लेकर। इस एक्सरसाइज को आप पहली एक्सरसाइज से तुरंत बाद भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ समय बाद किसी भी टाइम घर पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी किसी भी पेन की, जहां आप पेंसिल की भी ले सकते हैं। तो आपको इन पेन को अपने दोनों जो आईब्रो हैं उनके बीच में अपने माथे के पास लेकर आना है और अपनी दोनों आंखों से इसके पॉइंट को देखना है। जब आप देखेंगे तो अभी जी आपको पॉइंट थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, यानी कि ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे आपने इसको अपनी आंखों से दूर लेते जाना है। आपको अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो आपको वो थोड़ा सा आपकी आंखों में भैंगापन भी उसे जरूर दिखाई देगा। तो जब आप जितना दूर इसको ले जा सकते हैं अपनी बाजू से, उतनी दूर आप इसको ले जाइए। धीरे धीरे ये बिल्कुल पॉइंट जो ऊपर का पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब आपने बस इसी पर फोकस करना है, इस वाले पॉइंट पर आपने कुछ सेकंड फोकस करके फिर इसके पीछे जो भी आपको दिखाई दे रहा है फिर उसको फोकस करना है, यानी कि इसको डिसफोकस कर देना है। फिर उस चीज़ को देखना है, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, फिर उसको देखना है। उसके बाद उनको देखने के बाद तुरंत फिर आपने अपना फोकस जो है इसी पॉइंट पर, इसकी निब पर, जो पेन की निब है इस पर लेकर आना है और फिर धीरे धीरे इसको वापस आपने फिर वहीं अपनी पहली पोजीशन पर लेकर आना है जहां से आपने इसको शुरू किया था। ये
एक्सरसाइज भी आपने 10 बार करनी है, जो मात्र आपका 5 से 7 मिनट लेगी। और ये चमत्कारिक एक्सरसाइज है, अगर आपने इसको कर लिया तो इसके चमत्कार को तभी आप जान पाओगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको करने के बाद अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए अपनी हथेलियों को रगड़कर थोड़ी सी गर्म करनी है और 3 बार अपनी आंखों की सिकाई अपनी हथेलियों की गर्माहट से करनी है। आपको इसकी प्रामाणिकता जाननी है तो आप आई पुशअप के नाम से गूगल पर लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आई पुशअप की एक्सरसाइज यही है। इससे अगली एक्सरसाइज है दोस्तों सूर्य को देखने से लेके, जिसे हम आई गेजिंग के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं अपने गूगल पर। इस एक्सरसाइज में आपने सूर्य को देखना है। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य अगर कोई ज्योति का स्रोत है तो वो सिर्फ सूर्य ही है। हम कुछ भी देख पाते हैं या कोई भी कुछ देख पाता है तो वो सिर्फ सन की रोशनी के कारण। इसके लिए आपको लगभग 5 मिनट के लिए आपने सूर्य को देखना है। अगर आप चश्मा पहनते हैं या आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगे हुए हैं तो पहले उनको उतार दीजिएगा, तभी सूर्यदेव की कृपा आपकी आंखों पर बरसेगी। जी हाँ, आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए सूर्य को देखना है। और किस समय देखना है? सूर्य को कभी भी तब हमने नहीं देखना जब उसकी धूप तेज है। हमने ये एक्सरसाइज करनी है सनराइज के 1 घंटे के भीतर भीतर, यानी कि सूर्य जब बिल्कुल निकला हो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर। या फिर हम इसको शाम को भी कर सकते हैं, सनसेट के टाइम जब सूर्य अस्त हो रहा हो उससे आधा पौना या 1 घंटा पहले, तब भी उसकी किरणें इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो इस एक्सरसाइज को भी हम कर सकते हैं। हो सकता है कि इस एक्सरसाइज करने पर आपकी आंखों में पानी आए तो आप फिर नेक्स्ट डे इसको करें। धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक करें एक्सरसाइज को। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद भी आप अपनी हथेलियों को रगड़ें और उसकी गर्माई से अपनी आंखों की सिकाई जरूर कर लें। आप महसूस करेंगे कि इसको करने के बाद जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तब भी आपको वो सूर्य अपनी आंखों के अंदर, बंद आंखों के अंदर वो दिखाई देगा। उसको देखना भी बहुत रिलैक्सेशन देता है। आप इसे करके देखिएगा। बंद आंखों में आपको वो सूर्य जो आपने पहले देखा है वो भी आपको दिखेगा, जो आपके मन को बिल्कुल शांत कर देगा। इससे अगली साइज दोस्तों आपको सबको पता ही है। उसके लिए जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा या वैसे बहुत से लोगों के आपने सुना होगा कि अपनी आंखों के ऊपर आप खीरे को काट कर लगा सकते हैं। ये भी बहुत कारगर उपाय है। ये करने पर आपकी आंखों के आसपास 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। जहाँ पर आपने खीरा रखा है वो ठंडक आपको महसूस देता है और उसके आसपास का जो वो थोड़ा नॉर्मली टेम्परेचर यानी कि थोड़ा सा गर्म रहता है। अगर आप में से कुछ लोग साइंस पढ़े हुए हैं तो उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी 2 टेम्परेचर आपस में मेंटेन होते हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाता है। और जहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है हमारे शरीर पे किसी भी हिस्से में, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि थायराइड की एक्सरसाइज के लिए भी हम ठंडे गर्म टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने कहीं पर वो देखा होगा। नहीं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके अपनी थायराइड का भी इलाज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आजकल बच्चे, बूढ़े, जवान सब कंप्यूटर पर या मोबाइल पर लगे रहते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई भी अब तो शुरू हो गई है। इसलिए जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है आंखों से रिलेटेड, वो भी इस कुकुम्बर एक्सरसाइज को यानी कि इस कुकुम्बर खीरे के आई पैक को ज़रूर 1 दिन में लगाएं। अगली एक्सरसाइज नहीं दोस्तों, एक प्रिकॉशन है, एक सुझाव है जिसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो जब भी आप, क्योंकि हम ये तो कह ही नहीं सकते कि आप कंप्यूटर पे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे बहुत से लोगों की जॉब ही कंप्यूटर पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए बीच बीच में 20 मिनट या आधे घंटे के बाद आप अपनी आँखों को थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन से हटाकर उसको थोड़ा सा बंद करके रिलैक्स ज़रूर दीजिए। जहाँ उसको 10, 15, 20 बार, जैसे हमने सुबह हम आंखों को झपकते हैं इस तरह से झपके। उसके बाद फिर आप
अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। ये तो रही आपकी पहली प्रिकॉशन। दूसरी प्रिकॉशन ये है कि आपके सोने का जौन सा भी समय हो, फॉर एग्जाम्पल आप 11 बजे सोते हैं तो आपको उससे 2 घंटे पहले 9 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन नहीं, टीवी की स्क्रीन नहीं, कोई मोबाइल की स्क्रीन नहीं, कोई लैपटॉप की स्क्रीन नहीं, किसी स्क्रीन पर भी आपको नहीं देखना 2 घंटे पहले सोने से। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 10 बजे के बाद आपको नहीं, 1 बजे सोते हैं तो 11 बजे के बाद नहीं। कहने का मतलब है कि आपके सोने से 2 घंटे पहले किसी भी स्क्रीन को आपको नहीं देखना। और सोने से पहले आपको करनी है त्राटक एक्सरसाइज। आपने भारतीय पुरानी किताबों में त्राटक का नाम जरूर सुना होगा। उसके लिए आप कमरे की लाइट बंद कर दें। ये सोने से पहले आपने करना है। अपने कमरे की लाइट बंद करके आप एक कैंडल जला लें और आप एक आसन में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके मोमबत्ती को बिल्कुल आपके आई लेवल पर वो मोमबत्ती होनी चाहिए, ना कि आपके नीचे जहाँ आपकी हाइट से ऊपर, बिल्कुल आपकी आई लेवल पर होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में आपने मोमबत्ती की ऊपर वाली टिप को निहारना है, यानी कि देखना है। आप शुरुआत में बेशक 1 मिनट 2 मिनट से शुरू करिए और इसको करते करते 5 से 6 मिनट तक लेकर जाइए। ये त्राटक की एक्सरसाइज आपने 5-6 मिनट तक करनी है, धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर। इस एक्सरसाइज को करते समय आपकी आंखों में पानी भी आ सकता है, यानी कि आंसू भी निकल सकते हैं। वो भी एक तरह से आपकी आंखों की हीलिंग ही है, तो उससे घबराइए नहीं। उस एक्सरसाइज को आप जरूर करिए सोने से पहले। आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आई है इस एक्सरसाइज को करने के बाद। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद भी आप हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर थोड़ी सी बिल्कुल हल्के हाथों से सिकाई जरूर कर ले। जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो ये मोमबत्ती की ज्योति आपको बंद आंखों में भी दिखाई देगी, जो आपको बहुत रिलैक्सेशन देगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने उनका अनुसरण करके, उनकी बात मानकर ये फ़ायदा पाया, और उसी तरह आप भी इस वीडियो का अनुसरण करिए। अगर आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं भी है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको आंखों से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। और अगर आप इस एक्सरसाइज को करें और आपको फ़ायदा पहुंचे, तब आप उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर तक करिएगा जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। काफ़ी समय से वो चश्मा लगाकर काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।